महामंत्री भवानी सिंह, चाहो हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को 2-2 सरफियां और 1-1 साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। कैसी आ गया मोटो, जान कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 सरफियां और 1-1 साड़ी देकर रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों, चलिए हमारे साथ बारी बारी से महाराज को आबाद करते हुए शाही खजाने से या 2-2 सरफी या वस्त्रालय से 1-1 साड़ी देके राज दरबार से आप लोग को रुखसत किया जाता है। बारी बारी से आइए। महामंत्री भवानी सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपने उज्जैन राज व राज की प्रजा के विषय में पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए मंत्री जी। मंत्री जी फरमाइए और नगर का मेरे हाल। मंत्री जी फरमाइए और नगर का मेरे हाल, और चैनो अमन से रहे रही है प्रजा मेरी खुशहाल। महामंत्री भवानी सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? अवश्य बताइए महाराज। तो कदर आपकी हर तरफ है, करता हर इंसान। कदर आपकी हर तरफ है, करता हर इंसान, और पूरे हिंदुस्तान में पहले ही बढ़ रही शौकत शान आपकी, हो रही जय जयकारी। बढ़ रही शौकत शान आपकी, हो रही जय जयकारी। और जो तरफा है नजर हमारी न्याया,
सरहद तक सेना करती गश्त हमारी, नगर से सरहद तक सेना करती गश्त हमारी, अव्वल उपवन सर सब समी है मदद करे। चैन की बंसी बजती, चैन की बंसी बजती, हाँ सभी को रोटी मिलती। सितम की क्या है शान, सितम की क्या है शान, और विश्व विद्युत में नाम आपका रोशन अमृत। महाराज आप इसके लिए बिल्कुल न चिंतित हो। आपके स्वास्थ्य में जिस कोने में आपका भवन सिंह जाता है, प्रजा आपके नाम के जय जयकार के शाबाश महामंत्री भवानी सिंह, तुम्हारे मुखारबिंद से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री भवानी सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। प्रिय महारानी पल्लवी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी पहली महारानी जी का स्वर्गवास हो गया है और उनकी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम राजकुमारी मीनाक्षी है। उसी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी का लालन पालन करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ दूसरा विवाह रचाया और दूसरा विवाह रचाकर तुम्हें नैनागढ़ से अपने उज्जैन महल में लाया हूं। प्रिय, तुमसे यही कहना है कि हमारी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी को इतना प्यार देना, इतना सम्मान देना कि वो अपने जीवन में कभी एहसास न कर सके कि आप उनकी सौतेली मां हैं। प्राणनाथ, आप चिंता न करें, मैं बेटी मीनाक्षी को इतना प्यार इतना सम्मान दूंगी कि उसे कभी ये एहसास नहीं होगा कि मैं उसकी सगी नहीं सौतेली मां हूं। प्राणनाथ, आप इसकी चिंता न करें, मैं आपको कभी भी शिकवा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। क्यों नहीं प्रिय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी बेटी कभी दुखी नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। महामंत्री भवानी सिंह, आज कई वर्षों बाद हमारे एक दिल में इच्छा जगी है, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो कैसी इच्छा है वो? उसे आप जाहिर करें। सुनिए मंत्री जी, कि परसों क्या है दिल में इच्छा हुई, बात परसों क्या है, कि बात परसों क्या है दिल में इच्छा हुई कि चल के आंखें दिखे ले दिया वार दे कि साथ चलिएगा मंत्री, जीना देरी करो है तमन्ना बस की बात में। महाराज, ये तो बड़े खुशी की बात है राजन। मंत्री जी, तो आपका हुक्म शरिया को मंजूर है, ले चलता हमरा हमें और हर में हथियार, हर में हथियार सब लेके आता
हूं मैं, घोड़ा करिया चलेगा कठिन में। ये तो महान खुशी है और आपके साथ हम शिकार खेलने चलने के लिए तैयार हमारा। क्यों नहीं महामंत्री भवानी सिंह, कल प्रातः होते ही हमारे करिए घोड़े को सजाया जाए, हम अपने करिए घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए चलेंगे और साथ में दोनों सिपाही हमारी तुम्हारी सुरक्षा में चलेंगे। ये तुम माँ बेटी महल में आराम से बैठ कर रहना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। हम सूर्यास्त होने के पहले शिकार खेलकर महल वापस आ जाएंगे। महामंत्री जी, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। दरबार का गेट बंद कर दिया तो राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। रात दरबार में, हाँ, रात दरबार में मेन गेट में ड्यूटी आपकी लगी है। हमारी ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी आपकी है। हाँ। जो रात दरबार का मेन गेट है, हाँ। मेन गेट पे आप गिरीश नहीं देते का? गिरीश रोज दे थे। साला चाय 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 कहे कर रहा पागल कौन का? सुबह गिरीश दे थे और दिन में घाम लागत है, धूप लागत है, गर्मी का महीना गिरीश बह जाते, इसलिए साला चाय चाय कर रहा, इसीलिए कर रहा है। भोलू, हाँ भैया, ये बताइए, हाँ, आज भरे रात दरबार में, हाँ, भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना, उस बात को जाहिर कीजिए। जाना है कहीं अंतर कर रहे हैं भैया। आज का राज दरबार कितना अच्छा, कितना सुहाना लगा था, कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सुहाना, कितना सुशील लगा था। हाँ भैया, आगे और महाराज अपने उचित स्थान पर विराजमान थे, यानी यहाँ के अन्नदाता महाराज जी अपने उसी स्थान पे विराजमान थे भैया। आगे क्या देखा? और महाराज के दाहिने साइड, महाराज के दाहिने साइड प्रजा के रखवाले महामंत्री भवानी सिंह भी अपने उचित स्थान, महाराज के दाहिने साइड प्रजा के रखवाले महामंत्री भवानी सिंह अपने उचित स्थान पे विराजमान थे भैया। आगे और महाराज के बाएं साइड, महाराज के बाएं साइड महारानी जी भी अपने उचित स्थान पर विराजमान थी। फिर उसके बाद महामंत्री जी से महाराज से कुछ वार्तालाप हुई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ शिकार वगैरह के विषय में बता रहे थे। हम आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अभी मंत्री जी आएंगे, पूरी व्यवस्था बताएंगे कैसे चलना है, क्या क्या लेके चलना है।
कवे साले, इसका मतलब क्या हुआ? हुजूर, जब कोई बड़े लोग आते हैं, वह देश विदेश से या नेता लोग आते हैं, तो कहते नहीं बाबू हाय ढंग से सुन लिया करो। कोई नेता आता है तो लोग सिर्फ एक बार कहते हैं हाय, समझ गए? हाय। और हाय हाय का मतलब साले कहीं मर्जी हो जाती है। याद रखना, मेरी बात को भूल ना जा। हुजूर, दोबारा गलती ना हुई। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हुजूर, हम लोग ऑफिस की बात कर रहे हैं। साले घन चक्कर, बता रहे हम लोग। अरे हम लोग, वही भाई बाबू, हम लोग बता रहे ऑफिस। अरे साले कंटपरा, आपस की बात कर रहे थे। तो तुम लोग आपस की कौन सी बात कर रहे थे? भैया, जो भरे रात दरबार में तुम हमसे बता रहे थे, हाँ हाँ, जो भरे रात दरबार में हमसे बता रहे थे, हाँ भैया, उसी बात को लंबरदार जी से बताइए। ठीक है, बताओ। लम्बरदार, हम दोनों भाई आपस में राज दरबार के बात करते रहे। लम्बरदार, तो तुम लोग राज दरबार की बात कर रहे हो। बंधु और मोटो, आज महाराज काफी दिनों बाद उनके दिल में इच्छा आई कि हम शिकार खेलने चलेंगे। क्यों नहीं? तो महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं और साथ साथ मुझे भी जाना है। और यह भी कहा है कि दरबार के दोनों सिपाही भी साथ चलेंगे। बिल्कुल चलो। तो बंधु और मोटो, महाराज अपने करिया घोड़ा से जा रहे हैं। महाराज अपने करिया घोड़े से जा रहे हैं। और मैं आप कैसे जा रहे हैं? अपने उड़न बछेड़ा से जा रहा हूँ। उड़न बछेड़े से? लेकिन यह बताओ जी, कि तुम लोग किस साधन से चल रहे हो? मोटू भैया, महाराज अपने करिया घोड़े से जा रहे हैं। महामंत्री जी अपने उड़न बछेड़े से जा रहे हैं। और मंत्री जी पूछ रहे हैं कि तुम दोनों जने कैसे जाइए? तुमका यही तो पता नहीं, तुमका यही तो पता नहीं ना। का है? महाराज जी अपने करिया घोड़ा से जाएंगे और मंत्री जी अपने उड़न बछेड़ा से जाएंगे। तो भोंदू, हम कहूँ जो कम साधन हमा नहीं ना। कौन साधन है भैया? कहूँ जो बेकार साधन है। लंबरदार महाराज जाएंगे अपने करिया घोड़ा से और लंबरदार जाएंगे अपने उड़न बछेड़ा से। तो हम जाब अपनी दुलदुल घोड़ी से। दुलदुल घोड़ी से? तुम बताओ काहे गई हो भैया? तो से तीनों जने से बढ़िया साधन हमारा। वह कौन साधन है? महाराज जब करिया घोड़े से जाई हैं, महामंत्री जी उड़न बछेड़ा से जाई हैं, जा रहे हैं, और आप जाई हैं अपने दुलदुल घोड़ी से। तो सबसे बढ़िया साधन हम आया है। कौन सा साधन? हम जाब अपनी गदही। मटुआ, क्या बताया इसने? बता रहा हम जाब अपनी गदही। साधन ना होए। साले बकचोंधर, घोड़ों के बीच में घोड़ी तक तो सीमित, और साले बता रहे हम अपनी गदही से जाएंगे। गदही में चल। भोटो, अरे भोटो, बैठ करने का वक्त ही है। महाराज इंतजार कर रहे होंगे। से आओ, हम चल रहे हैं। जी बाबू। और तुम दोनों 5 मिनट के अंदर आ जाओ। कितना समय? 5 मिनट। 5
5 मिनट, अगर 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा हुआ, तो नंबरदार 1 सेकंड ज्यादा हुआ, तो बाबू तो ये भवानी सिंह तुम दोनों को साले जमीन में जिंदा घुसेड़ देगा। हुसैन के वास्ते खबरदार मेरे खिलाफ इस हुसैन में कोई आवाज नहीं उठाएगा, नहीं तो याद रखना मुझ जैसा बुरा इंसान तुम लोगों को ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा नाम भवानी सिंह कहाँ खब जाने चले जा रहे हैं? आहे पकड़ ली हो रहा है। यही बेरे कही थे ज्यादा ना खावा करो, एक तो वैसे भैंसा है फूले हो, जगह तुम पकड़ ली हो रहे तो और नहीं बेटा के का मंत्री का यही साले लंबादार कंचुदना के क्या करते हो? ये बंदूक का कुंदा उठान रहा है। हाँ और एको बेटा के कुंदा पर जाता हाँ, तो खोपड़ी के दुई पल्ला, वो तो हम और जान खोपड़ी से दुई पल्ला हो जात तो उज्जैन में कोई डॉक्टर टाका लगाने से मजबूर हो जात। तो हम जानते हैं जितना बड़ा हिम्मत यहाँ है खाली खाइन मत तेज जहाँ बस अच्छा तोहरे बस के कुछ नहीं। ए भैया ओ चलो नहीं साला बस कहीं से आई जाए ना, का? अब वहीं कतो से आई जाए तो बहुत अरे डराओ तुम, काहे डराओ तुम। हाँ अमी बेटा का रुआओ बराबर नहीं समझी थी। के का यही साले कंचोदना का, दरियल का, यही साले 1.5 फुटा का, यही साले मंत्रिया का। रुआब इतनी भारी, हाँ लंबरदारी इतनी भारी, वो तो हइये जिम्मेदारी इतनी बड़ी। हइये इस साले कंचोदना के हाँ 2 रुपया नहीं युवक की दाढ़ी बनवा ले, ये बात तो सही कहा। और ललतड़ानी दुनिया का मार दी है। इनका आज हम देखे न है हाँ ऊंचा हार चौराहे पर, ऊंचा हर चौराहे पे ऊंचा हार चौराहे पर हाँ असुरद्धि बीड़ी उठा के पियत रहे हैं। यही साले कंचोदना, यही लंबरदार तो या कहा तो हार मुंह देख ही रहे हैं। हमार मुंह द्वार मुंह नहीं तो या कहा तो हार मुंह देख ही रहे हैं। हाँ और नहीं बेटा के मंत्री के यही साले मंत्रिया कंचोदना के, दरियल का यही सारे बसुलहा के क्या करते हो? या कहा तो हार मुंह देख ही रहे हैं। और नहीं बेटा के क्या करते हो? क्या करते हो? उतार के जूता जूता ये नंबर 9 नंबर 9 नंबर हाँ उतार के जूता और बेटा का ले भाप। किसको जूता उतारा? चल बस। चल 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 बाबू यही का साले कंचोदना का यही का किस लिए? बाबू यही का नीचे कहीं चला जाए तो कहा देना ही सुरती खवा जाए साला कंचोदना। क्या कहकर गए? क्या कहकर गए हम? आपने कह के गए हैं कि 5 मिनट के अंदर आओ। तो उस समय क्या हुआ? हुजूर 6 मिनट। तब
दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, अब वो ना होई अब। क्योंकि हमारा नाम भवानी सिंह है। अरे भवनिया मरवा ले हो मरवा ले हो मरवई भैया तरसो तुम नहीं जौन तुम मरवाए नहीं ना, वही लाए तुम हइये हो। हमारा आदत पर ही तो हम मरवा रहे हैं। तो हार आदत नहीं ना तुम का मरवाओ। ए भोंदू हाँ भैया समय कम है यार, चला जाए। चला जाए तो हाय हमारे यार हम लोग बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ चला जाए, शिकार ख्याल है। घोड़न सजावे चलो। और घोड़ा सजावा है फिर शिकार खेला जाए, मगर कैसे कैसे भैया? हे नशे में सारी दुनिया, हे नशे में सारी दुनिया। वैसे हम कहीं कहू दारू पिया मिला नहीं, नहीं मिले नहीं मिला। तब वो समझाई थी। हे नशे में सारी दुनिया, हे नशे में सारी दुनिया। और दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, नाम नशे में सारी दुनिया, दारू का नाम नशे में सारी दुनिया। सारी दुनिया नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। ये भैया तो केहू के दारू के नशा, तो केहू के मेहरारू के नशा। ऐसे भैया केहू के दारू के नशा, तो कुचली के कमला पसंद रास्त्री को नशा है, नशा है। और नहीं मिले तो खाली सिर में काम चला लेती है। तो केहू के दारू के नशा, तो केहू के मेहरारू के नशा। अरे का समय में मासर बचावे हरा मोनिया, दारू बदना नशे हे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को नहीं दे मालिक जैसे तुमने मुझे दिया है। आज सुबह से शाम होने को आ गई है, अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ। एक हमारा 8 साल का बेटा है, उसे भूखे सुलाकर अपने पति की राह देख रही हूँ। वो कहीं मजूरी करने गए हैं लेकिन अभी तक नहीं आए। समझ नहीं आता कि किसकी चौखट बजाऊं। अपने बच्चे के लिए एक रोटी का टुकड़ा मांगो, मैं क्या करूं भगवान, कोई रास्ता नहीं दिखाता। क्या दिखता हूँ? ये हमारी पत्नी सत्यवती घर में बैठी रो रही है और बेटा शरद सो रहा, और हमारी पत्नी घर में बैठी रो रही है। शराब तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारा पति बड़े आश्चर्य में पड़ रहा। आज तुम घर में बैठी रो रही हो पिए, आंखों में आंसू देखकर मैं चकित हो रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं पिए, मैं जानना चाहता हूं। प्रिय, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारा पति शताज आश्चर्य में पड़ रहा है और मैं यही जानना चाहता हूं, इसका दर रो रो आंसू बहाती हो
इस सोच में रो रही हो? आंखों में आंसू देखकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ रहा हूं। रोने का कारण क्या है? आप रोने के कारण जानना चाहते हैं? कौन माँ है, कौन माँ है जो इतनी मुसीबत में आंसू नहीं बहाएगी? हमारी किस्मत में तो रोना ही लिखा। आखिर प्रिय, भगवान ने हमें गरीबी दे रखा है, ईश्वर ने हमें गरीबी दे रखा है, तो क्या इस तरह रो रो कर अपना जीवन बिताओगी? रोने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। प्राणपते मुझसे देखा न जाता कहे, प्राणपते मुझसे देखा न जाता कहे, किस तरह से मेरी टूटी तकदीर है। अभी अभी खेल करके आया, मुझसे खाना मांगने लगा। आज घर में कुछ नहीं था, मैं कह देती अपने बच्चे को बना के। आज उसे भूखे सुलाकर द्वार पे बैठी आपकी राह देख रही थी। सत्यवती, आज अपने घर में एक भी दाना नहीं है, कुछ भी नहीं था कि अपने भूखे बेटे को बना करके उसे खिला दो। हमारा 8 साल का बेटा भूख से बेचैन बच्चों के साथ खेल कर आया, खाना मांगने लगा और घर में कुछ था ही नहीं, तो तुमने मजबूर होकर बेटे को भूखी सुला दिया। क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अपने इस गुजरात प्रांत में 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ भूखमरी फैली है। जहां भी काम की तलाश में जाता हूं, कहीं काम नहीं मिलता है। आज भी सारा दिन काम के चक्कर में भटकता रहा, बस थोड़ा सा काम करने को मिला है। थोड़ा सा का? आप ये सुनो, मैं बता रहा हूं। बड़ी मुश्किल से है 8 रुपये मिले, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल से है 8 रुपये मिले। थोड़ा आटा मैं बाजार से लाया हूँ, थोड़ा प्राण प्यारी अभी रोटियां जो पका, प्राण प्यारी अभी रोटियां जो पका, शरद के वास्ते ही चढ़ाया हूँ। आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा काम करने को मिल गया और मजदूरी सिर्फ 8 रुपए मिली। ये 8 रुपए का इतना आटा मिला है, ले जाओ इस आटे की रोटी बनाकर मेरे बच्चे को खिला दो, उसकी भूख शांत हो जाए। सारा दिन मेहनत करने पे केवल इतना सा आटा, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? कब तक हमारा मासूम बच्चा एक वक्त खाना खाएगा? ये सत्यवती, मैं मजबूर हूँ, जब कहीं काम मिलता ही नहीं तो करूँ क्या? सारा दिन काम के चक्कर में भटकता हूँ, शाम को खाली हाथ घर चला आता हूँ। जब अपने गुजरात में कहीं काम नहीं मिलता तो आप हमारी एक बात माने तो मैं कहूँ। बोलो, क्यों नहीं मानेंगे? जब अपने गुजरात में कहीं काम नहीं मिलता, क्यों ना आप किसी दूसरे शहर चले जाएं। हो सकता है आपको वहां जाने से हम लोगों की तकदीर बदल जाए।
सत्य कहती हो प्रिय, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सत्य है। अगर हम अपने गुजरात प्रांत में काम के चक्कर में भटकेंगे तो अपने परिवार को जीवन में हम कभी खुशहाल नहीं करेंगे। हमारा परिवार इसी तरह भूख प्यास से तड़पता अपनी जिंदगी बिताता रहेगा और हमारे मासूम बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद होगी। ना वो पढ़ाई कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, उसका भी जीवन व्यर्थ में बेकार हो जाएगा। इसलिए आज ही तुम्हारा कहना मानकर हम अपनी तैयारी दूसरे शहर के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे आप? मैंने लोगों से सुना है, आपस में लोग चर्चा करते थे कि उज्जैन के महाराज इंद्रेश बहुत बड़े दयावान है। अगर कोई मुसीबत का हमारा गरीब मोहताज उज्जैन नगर महाराज के दरबार पहुंच जाता है तो गरीब की फरियाद वो जरूर सुनते हैं। इसलिए कहीं और नहीं, सबसे पहले मैं उज्जैन नगर ही जाऊंगा। अगर उज्जैन के महाराज इतने दयालु हैं तो क्यों ना आज ही अपनी तैयारी कीजिए। मैं अभी रोटी पका के लाती हूँ, आप जल्दी तैयार जाओ प्रिय, जा करके रोटियां बना करके लाओ और अपने हाथों से अपने भूखे बेटी को खिला दूं, क्योंकि मेरा मासूम बच्चा भूख से बेचैन है। उसके बाद मैं अपनी तैयारी उज्जैन के लिए कर रहा हूँ। जाओ प्रिय। ठीक है, मैं भी आती हूँ रोटी पका के। ठीक है प्रिय, जाओ। गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। गरीबों का दर्द गरीब ही समझेंगे कि गरीबी क्या होती है, किस तरह इंसान अपनी जिंदगी को गुजारता है और क्या क्या मुसीबतें। हाँ भैया भेज रहे हैं, भेज रहे, 1 मिनट साहब इंतजार कीजिए। भैया ढूंढो, जाओ भाई साहब के पास। गरीबों का दर्द लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर ये समझ रहे हो कि आजकल का नौटंकी का ज़माना क्या है कि वही डीजे करके लोग बाद इधर उधर चले जाते हैं। संगीत का आनंद बहुत खास लोग ही लेते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि हरदम ये काम ही है। अब आज के ज़माने में ज़्यादातर बस क्या है, वही 12-1 बजे तक जो हुआ और उसी को देख करके चले जाते हैं लोग। हेलो, ए आ गए हमारे श्रीमान जी राम प्रकाश इसी ग्राम के निवासी। इनकी गरीबी को देखते हुए 10 रुपए रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। माता रानी इनका भंडार भरा रखा। भगवान से प्रार्थना करेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको जीवन में कभी मुसीबत का सामना न करना पड़े। भैया आप सदा सुखमय जीवन व्यतीत करें। और गरीबी सिर्फ मैं झेल रहा हूँ, मेरी आत्मा जानती है किस हालात से मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान गंगालाल इसी गांव निवासी इस गरीब को देखते हुए, इस हालात को देखते हुए 100 की नोट में लगा 21 रुपए का मुद्दा प्रदान क्वालिटी स्वागत। दादाजी को धन्यवाद है। भगवान से प्रार्थना करूंगा, माता रानी से विनती करूंगा कि सदा सुखमय आपका जीवन व्यतीत हो। जीवन में किसी तरह की आपके ऊपर व्याध और बाधाएं ना आए, मेरी भगवान से कामना है आपके लिए। हेलो, राइटर मोदे व्यवहार वाले भैया ध्यान दें। आगे चंद्रशेखर निकट पट्टीहार निवासी मेला कमेटी को 500 की नोट में 100 रुपया व्यवहार और सीन को देखते हुए, इस गरीब परिवार को देखते हुए रोटी खाने के लिए 50 रुपए इनाम पार्टी स्वागत। धन्यवाद भैया को नमस्कार है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा खुशहाल रहें। भैया जीवन में आपके ऊपर किसी तरह की व्याधि और बाधाएं ना आ सके, ये भगवान से मेरी कामना है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, जो भी हमारे भाई हैं, दादा बुजुर्ग लोग हैं, आप लोगों के समक्ष जो मैंने कहानी पेश किया है, अगर आप लोग इस कहानी पर गौर फरमाएंगे तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आप लोग गौर करेंगे तो आप लोगों का दिल रो पड़ेगा, ये मेरा दावा है। आप लोग शांति बनाकर कहानी को देखते रहें। हेलो, ए आ गए महेश भैया इसी गांव के निवासी। इनकी गरीबी को देखते हुए रोटी खाने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। माता रानी भंडार भरा रहे। हेलो, राइटर में भी ध्यान दे। ये आगे चंद्र प्रकाश ग्रामीण गांव निवासी मेला कमेटी को 501 रुपया व्यवहार
इस गरीब परिवार को देखते हुए, इस हालात को देखते हुए 21 रुपए रोटी खाने के लिए राम पार्टी स्वागत। धन्यवाद भैया को धन्यवाद है। भगवान से कामना है सदा आप खुशहाल रहे भैया। ये आगे मनोज पट्टीहार। मनोज पट्टीहार इस गरीबी को देखते हुए 20 रुपया रोटी खाने के लिए राम पार्टी स्वागत। धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना है आप सदा सब लोग खुशहाल रहें, आप लोगों का सुखमय जीवन व्यतीत हो, यही मेरी भगवान से कामना है। आज ये हालात कि हमारे घर में एक भी दाना नहीं है, कुछ भी नहीं था। मेरा बच्चा भूख से बेचैन तड़प रहा था मेरा बेटा, और माँ से आकर के खाना मांगा कि माँ मुझे भूख लगी खाना दो। तो माँ के सामने ऐसी परिस्थिति, ऐसी मजबूरी खड़ी है कि एक माँ अपने भूखे बेटे को कुछ खिला नहीं सकी और मजबूर होकर उसे आश्वासन दिलाकर भूखे सुला दिया। कोई भी माँ अपने बच्चे को ये नहीं चाहती कि उसका बेटा कभी भूखा सो जाए, क्योंकि बच्चे के प्रति माँ की ममता ही कुछ और होती है। अगर बच्चे के पैर में कांटा चुभ जाए तो बच्चे को नहीं बल्कि माँ को दर्द होता है, तो सिर्फ माँ ही जानती है। हेलो, ये आगे बिरजू राइटर में ध्यान दे व्यवहार वाले भैया। बिरजू ग्राम शिगा निवासी मेला कमेटी को 100 रुपए व्यवहार इस गरीब परिवार को देखते हुए लगा रोटी खाने के लिए 10 रुपया इनाम पार्टी स्वागत। सभी भैया खुशहाल रहें, माताएं और बहनें सभी खुशहाल रहें, ये मेरी भगवान से सदा कामना है। आज मैं काम करने के चक्कर में गया और कहीं काम नहीं मिला। हमारे इस गुजरात में इतना अकाल पड़ गया है 3 वर्षों से कि भूखमरी कोने कोने में फैल गई है, गरीब त्राही त्राही कर रहे हैं, और उसी में मैं भी हूँ, परेशान था। कहीं काम नहीं मिला, थोड़ा सा काम मिला तो बस उसका आटा लेकर मैं आया हूँ। मेरी पत्नी रोटी बनाने गई हैं, बना कर लाएंगे, अपने हाथों से अपने भूखे बेटे को खिलाकर अपनी तैयारी उज्जैन के लिए करूंगा। अगर भगवान ने चाहा और मुझे किसी तरह का कोई काम मिल गया तो मेहनत के साथ कमाऊंगा और सारी गरीबी हमारे परिवार की दूर हो जाएगी। हेलो, ये आगे छोटी सी गुड़िया राधिका है। राधिका जो ग्राम शिगा निवासी इस गरीब परिवार को देखते हुए, इस हालात को देखते हुए रोटी खाने के लिए 10 रुपया इनाम पार्टी स्वागत। हेलो, राइटर में ध्यान दे। ये आगे पलटू ग्राम शिगा निवासी मेला कमेटी को 100 रुपया व्यवहार वाली को धन्यवाद। सुनिए, केवल 3 रोटी बनी है। सिर्फ 3 रोटियां? ठीक है, ले आओ मुझे, उन रोटियों को मुझे दो। हेलो, ये मोहम्मद सलीम ग्राम पकड़ी निवासी इस गरीब परिवार को देखते हुए, हालात को देखते हुए रोटी खाने के लिए 20 रुपया इनाम पार्टी स्वागत। धन्यवाद। ये 3 रोटियां, सूखी रोटियां, बाकी रोटियों के साथ खाने के लिए कुछ नहीं है। ये 1 रोटी मेरे भूखे बेटे को खिला दो, क्योंकि मेरा मासूम बच्चा भूख से सो रहा है, वो अपने पिता के इंतजार में सो रहा है। 1 रोटी मेरे बेटे को खिला देना। अगर वो कुछ कहे तो कहना कि बच्चे तुम्हारी तकदीर में सूखी रोटी ही लिखी है, इसे खाकर अपनी भूख को शांत करो। 1 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी मैं खाकर अपनी तैयारी उज्जैन के लिए कर रहा हूँ। 1 रोटी में बेटे खिला दूंगी। हाँ, 1 आप अभी खा लीजिए और 1 रास्ते में जाइएगा तो खाइएगा। और तुम? मैं भूखी रह लूंगी। सत्यवती, तुम भूखी सो जाओगी? आज अपना वतन, अपना मुल्क, अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ और जाते वक्त अपनी पत्नी को अपनी आंखों से मैं भूखी देखकर नहीं जा सकता, अपनी नजरों से भूखी देखकर मैं नहीं जा सकता। मैं तो यहाँ कहीं भी मांग कर खा लूंगी, मैं तो कहीं भी मांग कर खा लूंगी, आप रास्ते में कहाँ पाएंगे। सत्यवती, ऐसा मत कहो प्रिय, ऐसा मत कहो कि मेरे जाते समय तुम न भूखी रहो। मेरे जाते समय तुम न
न भूखी रहो, शीम तन इतनी मेरी कहल मान लो। रोटी खा कर मुझे हंस विदा कीजिए, प्यारी गुंजे दहलिए कहल मान लो। तुम खा लो, आधी मैं खा लूंगा, एक रास्ते के लिए हो जाएगी। लेकिन इस हालात में अपनी पत्नी को मैं अपनी आंखों से भूखी देखकर नहीं जा सकता, और ना ही तुम्हें भूखी छोड़कर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। आप ये, और हाँ, जा रहा हूँ उज्जैन। अगर भगवान ने चाहा और उज्जैन में मुझे कोई काम मिल गया तो खूब मेहनत के साथ कमाऊंगा, ईमानदारी के साथ कमाऊंगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। प्रिय, आप वहां जाकर ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, कभी ऐसे रास्ते पे कदम मत रखिएगा कि जिसकी वजह से अम्मा बेटे को रोना पड़े जिंदगी भर। नहीं प्रिय, मैं अपने कदम कोई गलत रास्ते पर कभी नहीं रखूंगा, सदा ईमान के रास्ते पर चलूंगा, ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करूंगा। और हाँ, एक हमारी बात अपने दिलो दिमाग में, अपने आंचल में गठिया कर रखना, हमारी नसीहत अपने आंचल में गठिया कर रखना। प्रिय, कितना भी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए, भले ही तुम्हें इस मुसीबत में 2-4 दिन भूखी सोना पड़े, लेकिन सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ना और सच्चाई की राह पर चलकर सदा अपनी जिंदगी बिताती रहना। मैं आपकी बात अपनी आंचल में गठिया कर रखूं, लेकिन आप जब उज्जैन पहुंच जाइएगा, हाँ, तो हमें जल्दी चिट्ठी दीजिएगा। ठीक है प्रिय, उज्जैन पहुंचते ही वहां का जैसा हाल होगा पत्र में लिखकर मैं जरूर भेजूंगा। अच्छा, चाह रहा हूँ प्रिय, भगवान से कामना करती रहना कि मुझे कोई ना कोई काम मिले। अपना ख्याल रखना और हमारे मासूम बच्चे का ख्याल रखना। राइटर बाबू ध्यान दे, ये आगे छोटे लाल मास्टर गौरव बंदी निवासी। हम मेला कमेटी को 100 रुपया व्यवहार इस गरीब परिवार को देखते हुए 10 रुपया रोटी खाने के लिए राम पार्टी फकत धन्यवाद। आप पहली बार अम्मा बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा करे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, ये घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। सूरज चंदा तारे, इनके लिए है जीना, ये तो है जान के प्यारे।
प्यार आज सुहाग दे बस मेरी ममता निर्भा भगवान बना पत्थर जो क्यों हमने दया ना जाऊं कहाँ पुकारूं जिसको कौन मेरा आधार तुम्हारा प्यार नहीं थे ये घर स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार नहीं थे कभी ये घर द्वार राइटर में तो ध्यान दे ये आगे बच्चन लाल गौड़ा वर्णी निवासी मेला कमेटी को 200 रुपए व्यवहार और 20 रुपया सीन नदी को देखते हुए सीन की कवर करते हुए लगा 20 रुपए का इनाम पार्टी से का धन्यवाद। आज हम बेटे को पहली बार छोड़ कर गए हैं इनकी रक्षा करना मालिक कभी कभी इनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए किसी तरह की मुसीबत ना आए भगवान आपसे यही विनती है हमारा बेटा भूखा चलो उसे जला कर रोटी खिला दो। कहे के तू सबके हुआ अपन कहावे वाला कहे के तू सबके हुआ अपन कहावे वाला दुखवा तो सब केहू बाटे दुखवा बतावे वाला के बा कह के तो सब केहू आपन कहावे देख ठेस लागे चाहे के उठे में हो पथरा के देखे ली जहां देख ठेस लागे चाहे के उठे में हो पथरा के देखे ली जहां हवा तो जो भी मिले रुपवा बदल के अपने भइले पहचान ये रात दियावा बुझाए जो तू जगावे वाला के बा कह के तू सके
महामंत्री जी, शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकार मुझे नहीं मिला और बियावान जंगल में मुझे प्यास जोरों से लगी है। जी महाराज। मंत्री जी, कि प्यास से